सांसारिक जीवन के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है और इस कार्य को जितना जल्दी हो सके शुरू करिए, विलंब मत कीजिए। और शुभस्य शीघ्रम कहते भी हैं ना कि शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके शुभ कार्य को शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि शुभ कार्य के लिए कल का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आध्यात्म के कार्य में हम ढील क्यों दें? जब जागो तब से सवेरा। अगर मेरा जो जीवन निकल चुका है उसमें मैंने अपना खाली सांसारिक जीवन जिया, अपने देह के कर्तव्यों को ही याद रखा और देहिक जीवन ही जिया, तो अब आत्मा के मार्ग पर भी चलना शुरू करिए। और इस मार्ग पर चलने के लिए यहाँ जो चलते भी हैं, स्वाभाविक है कि उनके मार्ग में कठिनाइयाँ भी आएंगी, विघ्न भी आएंगे, क्योंकि कोई भी परिवर्तन सरल नहीं होता। अगर हम संसार के जीवन से कुछ समय निकाल कर आध्यात्म के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो इसमें कई विघ्न बाधाएं आएंगी। लेकिन इन विघ्न बाधाओं को मुझे पार करना है, सभी मुश्किलों का सामना करके विजय प्राप्त करनी है, डर कर भाग नहीं जाना है। क्योंकि जो व्यक्ति डरता नहीं है वही तो सफल होता है। और ये बात तो सब मानते ही हैं कि जीवन में किसी को भी दुख नहीं चाहिए। तो दुख हटाने के लिए हमको जो भी करना पड़ता है, चाहे संसार का कोई दुख हो, शरीर का दुख हो, या रिश्तों का हो, या धन पदा जिसका भी हो, तो उस दुख को हटाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ता है तो मैं सब करने को तैयार होता हूँ। तो मैं अपनी मन की अशांति को, मन के दुख को हटाने के लिए क्या मैं परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता हूँ। और अगर इस कार्य में मुझे थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती भी हैं तो भी मैं उन कठिनाइयों से घबराऊंगा नहीं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ूंगा। और जब हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो देखिए विजय भी हमारी होगी। क्योंकि परमात्मा का जो मार्ग है वैसे भी हिम्मत वालों का ही मार्ग है, ये शूरवीरों का मार्ग कहलाता है। और कहते भी हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जिसने हिम्मत धारण की उसकी मदद तो वो खुदा भी करता है। अगर हम 2 कदम भी परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए तो सही, वो परम पिता परमात्मा कैसे मेरे सारे रास्ते खोल देता है। और परमात्मा के मार्ग पर चलने का सबसे सरल रास्ता सत्संग है। क्योंकि सत्संग के लिए मुझे ना कोई बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ना मुझे कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं संसार के कार्यों को करते हुए भी इस राह पर आसानी से चल सकता हूँ। ये वो साधना है, जो भी इसको दिल से अपनाएगा उसको देखिए जीवन में क्या नहीं मिलता, उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। ये प्रभु प्रेरित है, शास्त्र सम्मत साधना है। शास्त्रों ने भी सत्संग की जो महिमा कही है शायद ही किसी और की महिमा कही होगी। क्योंकि सत्संग बहुत ही सरल सच्चा साधन है उस परमात्मा को प्राप्त करने का। और सत्संग से हमको हर प्रकार के सच्चे सुख मिल सकते हैं, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, मोक्ष। और जो मनुष्य जन्म में आने का उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, वो भी हो सकती है, बशर्ते मैं अगर सत्संग को इतना महत्व देता हूँ तो। बाकी अगर हम ये सोचें कि सत्संग की धरती पे हम जाएंगे आएंगे आएंगे जाएंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो श्रद्धा भाव से इस धरती से जुड़ता है, जो श्रद्धा भाव से नियमित रूप से सत्संग आता है, वो तो जीवन में माला माल अवश्य होगा।
वैसे भी संसार के सुख जो है मृग तृष्णा है, क्षणिक हैं। और ये जो सुख है, आत्मिक सुख है, जो परमात्मा के नाम का जो आनंद है, ये अजर अमर है। और इस सुख के पीछे तो मेरे संसार के सुख वैसे ही दौड़ते हुए आते हैं, क्योंकि सच्चा सुख जब मिल जाता है तो मुझे इन झूठे आनंदों की वैसे भी ज़रूरत है ही नहीं। और जहाँ हम ज़रूरत नहीं लगाते तो वो चीज़ हमको मिलती है, क्योंकि जिसके पीछे आप दौड़ोगे वो दूर जाएगा, और जिसके पीछे आप नहीं दौड़ोगे वो आपके पास आएगा। सच्चे ज्ञानी, सच्चे धार्मिक बनना जरूरी है, क्योंकि संसार के ज्ञान में तो हर कोई आगे बैठा हुआ है। अरे परमात्मा की राह पर भी ज्ञानी बनिए। यदि आप धर्म के रास्ते पर चलते हो तो जीवन में हमेशा खुश ही रहोगे। वैसे भी बाहर दौड़ लगाने से, इस संसार में दौड़ लगाने से मिलने वाला कुछ भी नहीं है, और बाहर तो वैसे भी कुछ है ही नहीं। जीवन में अंतर्मुखी बनिए और पर दोष मत देखिए। हर वक्त जो हमारी नज़र दूसरों के दोषों पर होती है, अब अपने दोषों के दर्शन करिए कि मुझ में कितनी कमियां हैं, मुझ में कितने दोष हैं। अपनी आत्मा को पहचानिए। मैं और मेरा की माया में जो हम फंस गए हैं, उससे बाहर निकलिए, उस परमात्मा की शरण लीजिए। हमको सही रास्ता परमात्मा ने अगर दिया है, सत्संग का जो रास्ता अगर हमको मिला है, उस परमपिता परमात्मा की अगर हमारे ऊपर कृपा हुई है, तो अपने आप को रूढ़िवादियों में से, वादिताओं में से और अंधविश्वासों में से हटाइए। क्योंकि अगर हम इन रूढ़िवादिताओं में और अंधविश्वासों में फंसे रहेंगे तो हम उस परमपिता परमात्मा से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। वो सच्चा परमात्मा हर मनुष्य के अंतर में है, वो कहीं बाहर नहीं है। सेवा करिए, सिमरन करिए, तप करिए, उपवास करिए, यज्ञ करिए, दान करिए। धर्म का जो भी रास्ता आपको मिलता है उसको अपनाइए, और अपने मनुष्य जन्म में आने का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करिए। क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य पद, पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, जो कि मानव आज ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। हमारा असली, हमारा सही, हमारा सच्चा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, प्रभु की शरणागत होना है। और ये सब मुझे सत्संग साधना करने से ही मिलेगा। हरिओम।